किया जाएगा। एक छोटी सी बहस को लेकर तुमको पीएसए लगा दिया जाएगा। अपना हक मांगने के लिए तुमको पीएसए लगा दिया जाएगा। सच बोलने के लिए तुमको पीएसए लगा दिया जाएगा। इवन मीडिया पर जो है वो कर्फ लगाने की कोशिश की गई। ये हम सब देख रहे हैं, ये हालात हमारे सामने हैं। और ये हालात जब हमने इस तरह इस मुकाम पे आते हुए देखे तो अब हमको ये महसूस हुआ कि भाई साहब जिनको हमने मैंडेट दिया था, ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जिनको 50 के करीब इस वक्त लोगों को मेजॉरिटी बनाकर असेंबली में बिठाकर सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम क्या किया और कुर्सियां आपको नहीं दी गई। आप अपने वादों से जो है मुकरते हुए और न सिर्फ अपने वादों से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोगों ने ये हरकत की है, लेकिन मुझे किसी ऐसी जगह दिखाई नहीं दिया कि किसी ने माफी मांगी है। उसने कहा जी गलती हो सकती है, अगर वो गलती हो सकती है तो ये भी गलती हो सकती थी ना। तो इस पर पीएसए और दूसरों पर पीएसए नहीं, ये दोनों जैसे महराज मलिक जी के ऊपर पीएसए लगाया तो एसएस के ऊपर बनता था पीएसए लगाना। यहाँ पर जम्मू में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? 2 कानून नहीं होने चाहिए ना, सबके लिए फिर एक जैसा होनी चाहिए। उसने तो बहुत बड़ा जुर्म किया कि एक सरदार जी की पगड़ी जो हमारे गुरुओं की देन है उसको गिराया है जी। तो उसके लिए भी तो कानून वैसा ही होना चाहिए ना जैसा महराज मलिक के लिए लगाया गया है। यही सर हमने पिछली बार आपके उसमें भी देखा, रैली में भी यही हुआ था, तो सरदार जी की पगड़ी का हाथ डाला गया। मेरा कहना है मतलब पे चलो वो तो एक हम हजूम समझ सकते हैं, कुछ और समझ सकते हैं। उस वक्त भी पुलिस ने ही गलती की थी जो पगड़ी वहाँ से उतारी उन्होंने। तो अब हमारा यही मानना है कि हम अब एनसी सरकार से ये अपील करते हैं कि वो एक स्पेशल सत्र बुलाएं और उस सत्र में ये रेगुलेशन लाएं और फौरी तौर पर इस पीएसए को खत्म करें, महराज मलिक जी को रिहा करें। देखो एक चीज हो रहा है, आखिर कब तक जात पात धर्म की राजनीति चलेगी? जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश के अंदर यही राजनीति आज तक चलती आई है। आप काफी सालों से देख रहे हो ना, कब तक चलेगी? इस बात को हम कंडेम करते हैं। जो जात पात की राजनीति है ये बीजेपी चला रही है और कोई भी पार्टी नहीं चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जात पात से उठकर आज हमें जो जम्मू कश्मीर में हमारी स्थिति बनी है वो ये है कि जात पात से उठकर हम महराज मलिक की आवाज बने, क्योंकि महराज मलिक ने कोई पर्सनल कोई काम नहीं किया। उस मलिक जिस मलिक ने पूरी अवाम के लिए मांग की थी और सभी चाहे कोई भी वर्ग है उसके लिए उन्होंने डिमांडें की है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे बिजली है, चाहे सड़क है, चाहे कोई और चीज़ है। तो महराज मलिक को पीएसए लगाना गलत चीज़ है। अब मैं ये कहूँगा कि सरकार से, मैंने पहले भी कहा कि आपको भी कहा है, उनको भी कहता हूँ कि स्पेशल एक सत्र बुलाया जाए, उसमें रेगुलेशन लाया जाए। सीएम की अब इसी में भलाई है कि वो एक स्पेशल सत्र लाकर उसमें रेगुलेशन लाएं और जल्दी से जल्दी महराज मलिक से पीएसए हटाने की बात। कोई चीज कहाँ करनी चाहिए डीसी थोड़ा बताएगा। अगर डीसी ने सब कुछ करना तो एमएलए क्यों है? खत्म करो एमएलए को, घर बिठाओ। सब कुछ डीसी ने, तहसीलदार ने, एसडीआर ने, डीसी ने करना है तो एमएलए क्यों बनाया? किस लिए बनाया? आप लोगों को जो यहाँ पर आए हैं, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हम एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति के पीछे स्टैंड लेने के लिए यहाँ पर आज मौजूद हैं। कोई गलत बात को लेकर नहीं, उसके खिलाफ अलग अलग प्रोपेगेंडास कर फेसबुक पर वीडियोस वायरल की जा रही हैं। वह व्यक्ति वो है जब पहलगाम में हमला हुआ तो हाउस में शरेआम बोला था, कोई बीजेपी का नेता नहीं बोला, कोई कांग्रेस का नहीं बोला था। वह व्यक्ति बोला था कि पाकिस्तान से बहुत हो गई बात, अब गोली से जवाब देने का वक्त आया, दीजिए जवाब गोली से। तब उसकी इस वीडियो को किसी ने वायरल नहीं किया। उन वीडियोस को वायरल किया जा रहा है जहां पे छोटा छोटा एडिट करके टेम्पर करके, ताकि जम्मू के लोग, मैं जम्मू का हूं, ताकि जम्मू के लोग उसके खिलाफ हो। पर आप सब यहाँ पर जो मौजूद है, आप सब उसका ये मैसेज है कि महराज मलिक धर्म देख के किसी के पीछे स्टैंड नहीं लेता है। वह धर्म देख के किसी के पीछे नहीं खड़ा होता है। वह खड़ा होता है जो गरीब है, जिसको जरूरत है महराज जैसे युवा एमएलए की। यहाँ पर कई लोग आम आदमी पार्टी के हैं, कई लोग एक्टिविस्ट हैं जो महराज का रवैया देखकर, जो महराज का दमखम देखकर और महराज ने कैसे गरीब तबके के लोगों की आवाज उठाई है, इसीलिए यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों से हाथ जोड़कर एक विनम्रता से कि आप इसी तरह स्टैंड लीजिए महराज मलिक के पीछे। और ये जो पीएसए का काला कानून है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना तोता बना के रखा है और गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। और उससे भी विडंबना की बात है, शर्म आनी चाहिए नेताओं को जिन्होंने अपनी आंखें और मुंह बंद कर रखे हैं।
मैं मानता हूं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इसको हटा नहीं सकती। क्या उमर अब्दुल्ला सरकार अपना सेशन तो बुला सकती है? 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर की आबादी को 90 MLA रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 90 के 90 रिप्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं, अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं। तो आवाज इसी तरह बुलंद करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ, धन्यवाद। क्यों लड़ते हैं? इसलिए कि लोगों के मेरी आवाज में और एक एमएलए की आवाज में फर्क होता है। फर्क ये है कि एक एमएलए साहब के पास अलग एक राइट मिल गया उनको। वो राइट क्या है? वो राइट ये है, वो रियासत जम्मू व कश्मीर के और हिंदुस्तान के बाशिंदे तो हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्पेशल हाउस के मेंबर है। वो हाउस कौन सा है मेरे साथियों? वो हाउस जम्मू कश्मीर असेंबली है। और अगर पुलिस को या किसी एजेंसी को किसी चुने हुए नुमाइंदे को उठाना होता है तो सबसे पहले गार्डियन ऑफ द हाउस से परमिशन लेनी होती है। आप मुझे बताइए, जब डीसी साहब ने पीएसए लगा दिया तो आज तो हमारे स्पीकर जम्मू कश्मीर के अब्दुल रहीम लाथर साहब मीडिया के चैनल्स पे बार बार कह रहे हैं कि हमने वो परमिशन नहीं दी कि महराज को गिरफ्तार कीजिए। फिर किसके इशारे पे डीसी साहब काम कर रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आज अभी भी 6-7 दिन का वक्त हमारे पास है। मैं यहां इस पीसफुल प्रोटेस्ट से यह पैगाम देना चाहता हूं तमाम एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे सीएम हैं उनको, कि आपके पास स्पेशल सेशन बुलाने का वक्त अभी भी है। 12 दिन के अंदर अंदर एक सेशन बुला लीजिए और रेजोल्यूशन पास करिए, और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को सौंपिए कि महराज मलिक साहब पे केस प्रोसीडिंग ना हो, उनको प्रोसीडिंग के बहार लगाया रिहा किया जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मरहूम के वक्त में जहां पे पीएसए आया था जंगलात के कटाव स्मगलिंग को बचाने के लिए, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पुलिस वो है मेरे भाइयों जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे जो चाहते हैं इनामात लेना। आपको पता है एक पीएसए लगाने के ऊपर 1 लाख रुपया इनाम मिलता है। इस पीएसए को भी जम्मू कश्मीर से खत्म होना होगा, नहीं तो कल को मेरी बहन रश्मि बात नहीं कर पाएगी, कल को ये मेरे जर्नलिस्ट भाई बात नहीं कर पाएंगे। अरे आप मुझे बताइए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आज आप महराज मलिक साहब के साथ नहीं दे रहे, एमएलए की बिरादरी होती है, मैं अवैस भाई और गुलजार साहब हम एमएलए नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। हमें पता है एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक एमएलए पीएसए के अंदर बंद हुआ, कोर्ट ने उसे रिहा किया, और रिहा तो होना ही है इंशाल्लाह। जब कोर्ट ने रिहा किया उसके बाद मुझे बताइए कौन सा एमएलए होगा जो जुर्रत करेगा एक डीसी के खिलाफ बात करने।